अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद इदरीस खान एंड यू आर वाचिंग स्काई वर्ल्ड प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्रेजेंट कैटेगरी का जो सेशन हमारा चल रहा है, तो उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसको उर्दू में फ़ेल हाल मुकम्मल जारी कहते हैं। ये प्रेजेंट कैटेगरी का चौथा और आखिरी टेंस है। उसके बाद फिर हम पास्ट की कैटेगरी में जाएंगे, लेकिन उससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जो कंसेप्ट है वो मैं आपके लिए क्लियर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान के बारे में पढ़ेंगे। यानी जिस जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हो वगैरह आते हैं, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ही होगा। तो अभी आपके जहन में आया होगा कि यही रहा है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी आता था, लेकिन ये तो दोनों सेम है। बिल्कुल, इसके उर्दू में जो पहचान है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है, वो मैं अभी आपके साथ आगे शेयर करूंगा। उससे फिर आपको पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ आईएनजी, यही तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी लगता था और इसमें भी लगेगा, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है अभी मैं आपको सिखाऊंगा। हेल्पिंग वर्ब, अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमारे पास इज एम आर था, लेकिन यहाँ पर हैज बीन और हैव बीन है। आगे अभी मैं आपको सिखाता हूँ कि हैज बीन और हैव बीन किस किस के साथ लगेगा। तो सबसे पहले मैं हैव बीन के बारे में आपको बताता हूँ। यानी हैव बीन जो हमारे पास फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है, फॉर एग्जांपल आई, वी, यू, दे और प्लूरल जितने भी हो, तो उसके साथ हैव बीन ही लगेगा। हैज बीन किसके साथ लगेगा? हैज बीन सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है या कोई नाम हो, फॉर एग्जांपल ही, शी, इट, उसके साथ हैज बीन लगेगा, और बाकी जितने भी प्रोनाउंस है तो उसके साथ हैव बीन ही लगेगा। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको उस पॉइंट की तरफ ले जा रहा हूं जिससे हमें पता ही चलेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो फ्रेंड्स, वो पॉइंट है से। अगर किसी जुमले में आखिर में रहा हूं आया हो और उस जुमले में से आ जाए, तो उससे हमें पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, सुबह से, शाम से, 2005 से, कई महीनों से या कई हफ्तों से। तो देखो, हर जुमले में हमने से ही बोला है, तो इसी से हमें पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप देखें, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। देखो, आखिर में रहा हूँ लेकिन इसमें से मौजूद नहीं है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। और अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मैं सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ, तो सुबह से आ गया, शाम से, 2005 से, देखो सब में से आ गया, तो इसी से हमें पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। देखो फ्रेंड्स, अक्सर आपने सुना ही होगा कि अक्सर टीचर हमें यही सिखाते हैं कि जिस सेंटेंस में हमें टाइम मेंशन हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का ही सेंटेंस होता है। तो वो भी सही है, लेकिन उसमें मैंने अपने रिसर्च से ये मालूम किया है कि जिस जुमले में टाइम मेंशन हो, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स टाइम में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जिस सेंटेंस में से आ जाए तो उसमें हम या तो सिंस लगाएंगे या फार लगाएंगे। तो अभी मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि सिंस किसके साथ लगाएंगे और फार किसके साथ लगाएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। सिंस और फार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंग्रेजी जुमले में हमें सिंस और फार से ही पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अभी अभी देखेंगे कि सिंस हम कहां पर लगाएंगे। पॉइंट ऑफ टाइम, यानी वो टाइम जो हमें मालूम हो, हमें जो पक्का हो कि हाँ यही टाइम है। यानी फॉर एग्जांपल, सुबह से, सुबह का टाइम, बिल्कुल सुबह तो एक ही होता है और टाइम में तो सुबह होता ही नहीं है। सुबह, शाम, दोपहर, इस तरह। या हमें एक तारीख बताया हो कि 2 अक्टूबर से 3 नवंबर से, देखो इनसे हमें पता चल जाता है कि ये हमें मालूम है, तो इसके साथ हम अक्सर सिंस ही लगाएंगे। फॉर किसके साथ लगाएंगे? फॉर एग्जांपल, ड्यूरेशन ऑफ टाइम,
यानी यानी ऐसा टाइम जो हमें पक्का मालूम न हो। फॉर एग्जाम्पल कई हफ्तों से, देखो कई हफ्ते हमें मालूम ही नहीं है, कई सालों से, इस तरह कुछ। अभी आगे जाकर आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि सिंस किस किस के साथ लगेगा और फॉर किस किस के साथ लगेगा। सिंस, सबसे पहले हम सिंस के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 AM, 2 PM, 2 o'clock। देखो इसमें टाइम मेंशन है, हमें मालूम है कि 2 बजे किस वक्त होते हैं, शाम के या रात के। ये सारे टाइम हमें मालूम ही होता है, तो इसके साथ सिंस ही लगेगा। उसके बाद फॉर एग्जांपल 1998 से 2000 से 2019 से, इसके साथ भी सिंस ही लगेगा। उसके बाद फॉर एग्जांपल हफ्ते के जितने दिन है हमें मालूम है, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे वगैरह वगैरह, जितने भी हफ्ते के दिन है उसके साथ हमेशा सिंस ही लगेगा। अगर आपने फॉर लगा दिया तो वो सेंटेंस ही गलत होगा। अभी जो हमारे पास नेक्स्ट है मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, जितने भी ये टाइम है ये भी हमें मालूम ही होता है, तो इसके साथ भी सिंस ही लगेगा। उसके बाद यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे, यानी ये दिन भी हमें मालूम ही होता है, तो उसके साथ भी सिंस ही लगेगा। उसके बाद दैट डे, जो हमें मालूम हो। अक्सर जब हम किसी के साथ बात करते हैं, जब किसी दिन पर कोई वाकया हो, तो हम अक्सर बोलते हैं कि उसी दिन, तो उसके साथ भी सिंस ही लगेगा। अगला जो हमारे पास है वो है चाइल्डहुड और बर्थ। तो ये भी आपके जहन में होना चाहिए कि इसके साथ भी सिंस ही लगेगा। उसके बाद अगर हम फॉर की बात करें कि फॉर किसके साथ, तो देखो 2 सेकंड, 3 मिनट, 8 आवर, तो इसके साथ भी फॉर ही लगेगा। उसके बाद 6 डेज, 1 वीक, 9 मंथ्स, 5 ईयर, जितने भी ऐसे सेंटेंस आ जाए तो इसके साथ ही फॉर ही लगेगा। ये कुछ टिप्स है जो आपको अपने जहन में रखना चाहिए। उसके बाद मेनी डेज, मेनी आवर्स, मेनी ईयर्स, यानी कई दिनों से, कई घंटों से या बहुत सालों से, इस तरह जितने भी ये है तो इसके साथ फॉर ही लगेगा। उसके बाद सेवरल वीक, फॉर एग्जांपल कई हफ्तों से, कई महीनों से, जितने भी ये इस तरह आ जाए सेवरल वगैरह, तो इसके साथ फॉर ही लगेगा। अभी आगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जुमला बनाने का तरीका सीखेंगे। सबसे पहले सिंपल यानी एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं कि ना नेगेटिव होता है और ना ही इंट्रोगेटिव होते हैं। सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट हो तो, और आखिर में सिंस या फॉर लगाएंगे जुमले के हिसाब से। फिर उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस की अगर बात की जाए, तो नेगेटिव सेंटेंस हमारे पास और टेंसों के मुकाबले में थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें जो काबिल जिक्र बात है वो ये है कि इसमें हम नाट कहाँ पर लगाएंगे और बीन कहाँ पर लगाएंगे। तो अभी आप देखें, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैज या हैव, फिर उसके बाद हम नाट लगाएंगे और नाट के फौरन बाद हम बीन लगाएंगे, और फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फॉर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाएंगे, हैज या हैव को, और उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद फिर हम फौरन बीन लगाएंगे, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर। फिर आखिर में हम इंट्रोनेगेटिव की अगर बात की जाए, तो इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये ख्याल रखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट के फौरन बाद हम नॉट लगाएंगे, बीन नहीं लगाएंगे। फौरन बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे, और फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर। फ्रेंड्स, आगे बढ़कर सबसे पहले हम एफर्मेटिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस जो हमारे पास होता है, जो ना नेगेटिव होता है और ना इंट्रोगेटिव होता है, तो उसी सेंटेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। सिंपल सेंटेंस, सबसे पहले मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूं। देखो रहा हूं भी आ गया, और इसमें अगर आप देखें तो ये देखो से भी आ गया, सुबह से। तो इससे जब इसमें से आ गया तो इससे हमें पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर इसमें सुबह से हम काट दे, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, तो फिर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। इसके साथ हैव बीन आ गया है क्योंकि ये आई है, ये सिंगुलर थर्ड पर्सन नहीं है। हमारे पास जो सिंगुलर थर्ड पर्सन है, ही, शी, इट या कोई नाम वगैरह हो, तो उसके साथ हैव बीन की जगह हैज बीन आएगा, लेकिन बाकी जितने भी हमारे पास प्रोनाउन है उसके साथ हैव बीन ही आएगा। और हमारे पास जो वर्ब है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होगा। आई हैव बीन वेटिंग,
वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। देखो सुबह से, तो आ गया इसमें सिंस मॉर्निंग। उसके बाद वो 2 दिन से पढ़ रहा है। तो देखें इसके लिए जो हमारे पास इंग्लिश में होगा, ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 days। देखो वो आ गया तो उसके लिए हमने ही लगा दिया, तो ही के साथ ही शी इट के साथ हैज आएगा और बाकी जितने भी है उसके साथ हैव आएगा। यहाँ पर 2 दिन इस्तेमाल हुआ है, यानी कोई खास तारीख इस्तेमाल नहीं हुआ, तो इसके लिए 2 दिन के लिए फिर यहाँ पर हम फॉर लगाएंगे। तो देखो ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 days। तुम 1990 से कराची में रह रहे हो। देखो यहाँ पर टाइम मेंशन है हमारे लिए, हमें साल बता रहा है कि 1990 से कराची में रह रहे हो, तो उसके साथ क्या आएगा, यू हैव बीन लिविंग इन कराची सिंस 1990। यहाँ पर फॉर लग गया तो गलत हो गया, यहाँ पर सिंस ही आएगा। उसके बाद आपका बेटा 5 दिन से स्कूल आ रहा है। 5 दिन से, जब इससे आ गया हमें पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। इसका इंग्लिश कैसा होगा, यूअर सन। देखो इसके साथ हैज बीन ही लगेगा, थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आता है। योर सन हैज बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 5 days। उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या क्या तब्दीली लाएंगे। मैं सुबह से आपका इंतजार नहीं कर रहा हूं। देखो इसमें नहीं लग गया, तो नहीं के लिए अभी एक खास बात कि हम नॉट कहां पर लगाएंगे, यहां पर हैव बीन लग गया है। अभी ये आपके जहन में होना चाहिए कि नहीं के लिए कौन सी जगह है। मैं सुबह से आपका इंतजार नहीं कर रहा हूं, देखो नहीं के लिए नॉट हम कहां पर लगाएंगे, ये आपके जहन में होना चाहिए। देखो आई हैव नॉट बीन, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, आई हैव बीन नॉट इस तरह लगा लेते हैं, तो वो सेंटेंस ही गलत हो जाता है। इसके लिए नॉट आप हैव के बाद ही लगाएंगे। आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। उसके बाद वो 2 दिन से नहीं पढ़ रहा है। देखो इसका इंग्लिश कैसे होगा, ही हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days। देखो हैज के बाद नॉट लगाएंगे और नॉट के बाद फिर बीन लगाएंगे। उसके बाद डॉक्टर 1 हफ्ता से मरीज का इलाज नहीं कर रहा है। देखो सेंटेंस थोड़ा लंबा है लेकिन मुश्किल नहीं है। द डॉक्टर, थर्ड पर्सन हो गया, द डॉक्टर हैज नॉट बीन ट्रीटिंग द पेशेंट फॉर अ वीक। देखो यहाँ पर क्या लग गया, फॉर लग गया, क्योंकि यहाँ पर हफ्ता है। डॉक्टर 1 हफ्ता से, हफ्ता में हमें टाइम मालूम ही नहीं है, तो हम कैसे सिंस लगाएंगे। 1 हफ्ता से हमारे जहन में आ जाता है कि जब टाइम मालूम ना हो तो उसके लिए हम फॉर ही लगाएंगे। उसके बाद आपका बेटा 5 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है। योर सन हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 5 days। यहाँ पर भी हमें टाइम मालूम नहीं है। आपका बेटा 5 दिन से, यहाँ पर दिन की बात है, यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि हफ्ते के दिन से, इतवार के दिन से। अगर इस तरह मेंशन होता तो फिर उसके साथ हम फॉर की जगह सिंस लगा लेता, लेकिन यहाँ पर 5 दिन से, तो इसी के लिए जब दिन की बात हो तो यहाँ पर फॉर ही लगेगा। उसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूं। देखो यहाँ पर क्या आ गया, सवालिया अंदाज में, क्या मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूं। यहाँ पर इंग्लिश कैसे बनेगा, हैव। यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद बीन लगाएंगे। हैव आई बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। देखो यहाँ पर आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे, इंग्लिश में और उर्दू दोनों सेंटेंस में ये लगाएंगे। उसके बाद देखो अभी नेक्स्ट है हमारे पास, क्या वो 2 दिन से पढ़ रहा है। देखो सवालिया है, क्या लग गया, और उसका इंग्लिश कैसे होगा, हैज ही बीन रीडिंग फॉर 2 days। देखो हैज को हमने सब्जेक्ट से पहले लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद बीन लगाएंगे, ठीक है, और उसके बाद बाकी सेंटेंस वैसे का वैसा ही लगेगा। देखो क्या डॉक्टर 1 हफ्ते से मरीज का इलाज कर रहा है। हैज द डॉक्टर बीन ट्रीटिंग द पेशेंट फॉर अ वीक। देखो आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन। उसके बाद क्या आपका बेटा 5 दिन से स्कूल आ रहा है। हैज योर सन बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 5 days। देखो यहाँ पर क्या लग गया, फॉर लग गया, क्योंकि 5 दिन की बात है, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया। उसके बाद
इंट्रोनेगेटिव की बात करते हैं। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस जिसमें सवालिया अंदाज भी होगा और उसमें नॉट का इस्तेमाल भी होगा। क्या मैं, देखो क्या सवालिया, क्या मैं सुबह से आपका इंतजार नहीं कर रहा हूं? देखो इसका इंग्लिश, हैव आई नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। देखो यहाँ पर एक बात मैं आपको फिर दोहराना चाहता हूं, जिस तरह पहले भी मैंने आपको बोला था कि इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के फौरन बाद आप नॉट लगाएंगे। हैव आई नॉट बीन, उसके बाद बीन लगाएंगे। हैव आई नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। अभी जो हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वो 2 दिन से नहीं पढ़ रहा है? हैज ही नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days। देखो अगला सेंटेंस है, क्या डॉक्टर एक हफ्ते से मरीज का इलाज नहीं कर रहा है? हैज द डॉक्टर नॉट बीन ट्रीटिंग द पेशेंट फॉर अ वीक। उसके बाद क्या आपका बेटा 5 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है? हैज योर सन, हैज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है जो हम सब्जेक्ट से पहले ले आए, उसके बाद सब्जेक्ट योर सन और उसके बाद फौरन नॉट और उसके बाद बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 5 days। फ्रेंड्स, प्रेजेंट कैटेगरी के 4 टेंस आज कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं और इन चारों टेंसों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और बहन भाइयों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। और हमारे YouTube चैनल स्काई वर्ल्ड प्रोफेशनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।